भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर तीर्थ, हर मंदिर के पीछे एक कहानी छुपी होती है। लेकिन उड़ीसा के पुरी नगर में हर साल जो होता है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ईश्वरीय रहस्य है। हर साल आषाढ़ महीने में लाखों लोग एक साथ पुरी पहुंचते हैं। 3 विशाल रथ, सड़कों पर सजी श्रद्धा की सवारी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये रथ क्या होते हैं? भगवान जगन्नाथ कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या आपने कभी सोचा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? जगन्नाथ का रूप अधूरा क्यों है? क्यों जगन्नाथ जी को यात्रा के बाद 15 दिनों तक नहीं दिखाया जाता? हर वर्ष भगवान के लिए 3 रथ ही क्यों बनाए जाते हैं? आखिर क्यों यात्रा के दौरान रथ अपने आप रुक जाते हैं? आखिर क्यों मंदिर का झंडा प्रतिदिन बदला जाता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर जगन्नाथ जी का रहस्य क्या है और क्यों है। आखिर कौन है जगन्नाथ? पुरी के मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप मानी जाती है। लेकिन इनके स्वरूप में ना हाथ पूरे हैं, ना आंखें सामान्य और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। लेकिन क्या यह भगवान का अधूरा रूप है या फिर अधूरे दिखने के बावजूद पूर्णता का प्रतीक? आखिर रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा माता आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध की बात छेड़ दी। सुभद्रा उस बातचीत को सुनने लगी और दोनों भाइयों के बीच आकर खड़ी हो गई। कहते हैं ठीक उसी क्षण भगवान की जो मुद्रा बनी वही पुरी में आज भी उनकी मूर्तियों में दिखाई देती है। आखिर रथ यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा उस घटना की याद है जब भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। पुरी मंदिर से गुंडिचा मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। भगवान 1 सप्ताह तक वहां रुकते हैं और फिर लौट आते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं। लेकिन असल रहस्य यह है कि जी हाँ, स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें बुखार आ जाता है। फिर 15 दिनों तक भगवान को दर्शन नहीं दिए जाते। इस समय को कहा जाता है अनवसर। और फिर 15 दिनों के बाद भगवान नए रूप में प्रकट होते हैं जिसे कहते हैं नवयौवन दर्शन। और फिर शुरू होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। यह घटना दर्शाती है कि ईश्वर भी मानव रूप में हमारे बीच हैं, दुख, बीमारी और यात्रा करते हैं। हर वर्ष भगवान के लिए 3 नए रथ बनाए जाते हैं। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ के लिए, ताल ध्वज बलराम जी के लिए और दर्पदलन सुभद्रा माता के लिए। कहते हैं जो एक बार रथ की रस्सी खींचता है उसका जीवन बदल जाता है। इन रथों को खींचने का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। कई बार रथ अपने आप रुक जाते हैं और तभी चलते हैं जब ईश्वर की इच्छा होती है। पुरी का मंदिर जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी। एक और रहस्य है जो सब नहीं जानते। मंदिर के ऊपर फहराया ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। और सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर के शिखर पर चढ़कर हर दिन एक पुजारी झंडा बदलता है, जो यदि एक भी दिन ना हो तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाता है। ऐसे में जब भगवान खुद यात्रा पर निकलें तो ये यात्रा सामान्य कैसे हो सकती है? जगन्नाथ यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे बीच, हमारी भावनाओं में और हमारी भक्ति में रहते हैं।
तो भक्तों को ये अवसर मिलता है अपने जीवन में भगवान को अनुभव करने का। जब भगवान खुद बाहर आते हैं, जगन्नाथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, यह भगवान के धरती पर आने का उत्सव है। एक ऐसा रहस्य जिसे आप महसूस करते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकते। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और भी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सत्यंश डायरी में।